जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और पैड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए गद्य की विविध विधाओं के तहत जो सीरीज हम लेकर चल रहे हैं उसमें उपन्यास विधा पे बात कर रहे हैं। प्रीवियस का पहला जो वीडियो उपन्यास का है उसमें हमने प्रेमचंद पूर्व उपन्यास को कवर किया, साथ ही साथ सामान्य परिचय भी उपन्यास का देख लिया है। आज हम प्रेमचंद युग पे बात करने वाले हैं। प्रेमचंद युग का समय हमने देखना है 1918 से लेके ये कालखंड है 36 तक, यानी 1918 में इनका सेवा सदन जो कि पहला उपन्यास है, वहां से लेके आप देखेंगे 1936 तक के दौर में इन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनकी विषय वस्तु में बदलाव आया, उनके दृष्टिकोण में बदलाव आया, साथ ही साथ पूरी हिंदी साहित्य का उनका जो समग्र योगदान रहा है उन पे परिचय परिचय उनके मतलब कि पूरे उपन्यास की यात्रा पे चर्चा करने के साथ ही समकालीन जितने लेखक हैं उनकी प्रमुख रचनाएं हैं उन सभी को हम देखेंगे। देखिए, इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि जब आप उपन्यास को पढ़ते हैं तो हम क्यों कहते हैं कि प्रेमचंद को ही केंद्र में रख के विभाजन करना चाहिए, क्यों किसी अन्य राइटर को रख के विभाजित नहीं कर सकते। उसका सबसे बड़ा कारण है वो इनकी बात में झलकता है। जैसे ये कहते हैं कि अगर आपको यानी भारतीय साहित्य में भारत की जनता को, अगर आपको भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा आकांक्षा, दुख सुख व सूझबूझ को जानना आप चाहते हो तो प्रेमचंद से उत्तम परिचय कोई मिल ही नहीं सकता। कैसे? क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं हिंदी साहित्य में जो झोपड़ियों से लेकर महलों तक, खोमचे वालों से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर महलों तक, खोमचे से लेकर बैंकों तक, गांव से लेकर महलों तक, मतलब इतने कौशलपूर्ण और प्रामाणिक भाव से कोई बात को लेके चलते हैं। आप बेखटक प्रेमचंद का हाथ पकड़िए और पकड़कर मेड़ों पर गाते हुए किसान को, अंतापुर में भान किए प्रियतमा को, कोठे पर बैठी हुई वार वानिता की रोटियों के लिए ललकते हुए भिखमंगों को, ईर्ष्या परायण प्रोफेसरों को, ढोंगी पंडितों को, फरेबी पटवारियों को, निशाचे अमीरों को देख सकते हो। निश्चित होकर विश्वास कर सकते हैं कि जो आपने देखा वो कुछ भी गलत नहीं देखा। इसका मतलब कि ये है कि आप उस उपन्यास को पढ़ते वक्त आप तत्कालीन भारत को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं बिना किसी लाग लपेट के। इसलिए कहते हैं हिंदी उपन्यास में जो नए युग का प्रवर्तन करने वाले थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे। और वो प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? 1918। वो झलकता कैसे है? जब इनको 1918 के दौर में सबसे पहला इनका उपन्यास आता है सेवा सदन। सेवा सदन 1918 में आते, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या को बहुत गंभीरता के साथ रखा गया है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि सेवा सदन इनका पहला है। पहला तो इनका प्रेमा उपन्यास प्रेमा रहा है। इसके पहले इन्होंने देवस्थान रहस्य लिखा है, जो कि देवस्थान रहस्य तो 1905 में ही आता भ्रष्टाचार पे। प्रेमा भी आर्य समाजी उत्साह को या विधवा विवाह के समर्थन के साथ 1907 में आता है। लेकिन ये जो पहले जो प्रकाशित हुए उपन्यास वरदान है, देवस्थान रहस्य, ये सब वो उर्दू में थे। उतनी युगांतकारी, उतने जनजीवन के निकट जाके चीजों को नहीं रख पाए। लेकिन जो कथोपकथन देश काल या उद्देश्य के साथ जो गहरे बदलाव दिखते हैं, जो केवल सस्ते मनोरंजन तक खुद को सीमित नहीं रखते बल्कि युग और समाज की ज्वलंत समस्याओं को आपके सामने रखते हैं, वो संवेदनशीलता आपको बात के उपन्यास में, वरदान में, प्रेमाश्रम में, रंगभूमि में, निर्मला में, प्रतिज्ञा में, उनमें दिखता है। तो हमें इन सारी चीजों पे बात करना है। और सबसे बड़ी बात पता है, आप ना जब प्रेमचंद जी को पढ़ते हैं तो आप उन सामाजिक समस्याओं से बिल्कुल रूबरू होते हैं कि वेश्यावृत्ति की समस्या को अलग दिखाया, प्रेमाश्रय में किसानों की स्थिति, निर्मला में दहेज पे मेल विवाह की समस्या, तो कायाकल्प में पारलौकिक जीवन या गबन में मध्यवर्ग की आर्थिक विषमता, तो इतनी विषय वस्तुओं को टच कर रहे हैं। और 18 से देखते देखते आप उनका जब 36 का गोदान पढ़ते हैं तो गोदान में किन मुद्दों को नहीं उठाया। यानी एक एक उपन्यास में इन्होंने जो स्पेशली एक उपन्यास में एक मुद्दे को बहुत संपूर्णता के साथ रखा है, उनका आप कह सकते हैं ना कि समग्र अंकन सिर्फ आप सिर्फ गोदान में देख सकते हैं। इसलिए गोदान एकदम कालजयी उपन्यास हो जाता है अपने आप में, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन दर्शन आ जाता है उसमें। तो चलिए हम लोग जो है प्रेमचंद जी के युग के बारे में बात करते हैं और तत्कालीन समय में जो भी प्रमुख उपन्यास रहे हैं या और भी चीजें रही उन पे बात करते हैं। तो एक चीज देखिए, प्रेमचंद जी के बारे में कहें तो थोड़ा सा इनके बारे में हमें जानकारी तो पता होनी चाहिए हर एक हिंदी के विद्यार्थी को। जो प्रेमचंद जी का समय रहा है वो 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 जो है इनके जीवन का हिंदी साहित्य संसार से जाना होता है। मूल नाम इनका क्या है? तो मूल नाम इनका है धनपत राय, जिसे मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं। मूल नाम इनका धनपत राय था, लेकिन ये उर्दू में, क्योंकि शुरुआत में ये उर्दू में लिखते थे, तो उर्दू में जब लिखते थे तो इनका नाम क्या था उर्दू में लिखने का? नवाब राय।
और जब हिंदी में इन्होंने प्रेमचंद जी से नाम लिखा ना तो उसके पीछे कहानी है। यानी धनपत राय मूल नाम नवाब से तो ये उर्दू में लिखते थे, लेकिन धनपत राय को किसने प्रेमचंद कहा? तो प्रेमचंद कहने वाले, इनको नाम देने वाले थे दया नारायण निगम जी। ये दया नारायण निगम जी कौन थे? एक उर्दू पत्रिका जमाना निकलता था जो इनसे बहुत ज्यादा जुड़ा था। तो धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक थे दया नारायण निगम ने, इन्हीं ने दिया था। आपको पता 1907 में जो सोजे वतन बहुत ही क्रांतिकारी जो है, इन्होंने जब लिखा सोजे वतन, तो ये सोजे वतन जब्त कर लिया गया इनकी, क्योंकि ये आप देखेंगे तो इंस्पेक्टर विभाग में शिक्षा के पद पे पदस्थ भी थे, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया कि भाई मुझे नहीं रहना है, सोजे वतन को जब्त कर लिया गया। ये सारी चीजें रही। शुरुआत में क्या होता था कि जैसे हमने बताया ना, प्रेमचंद पूर्व जो उपन्यास थे या तो समाजवादी दृष्टिकोण रहा या मनोरंजनकारी दृष्टिकोण था। मतलब आप कह सकते हैं सस्ते मनोरंजन के लिए उतना समस्याओं को नहीं रखते, कोई भी गंभीर लेखकों की तरह नहीं आया गया, क्योंकि आपने देखा जैसे चंद्रकांता हो गया, गहमरी जी को जासूसी में, तो ऐसा ही डिमांड था समाज का। लेकिन जो नैतिक उपदेशों से भरा उपन्यास पहली बार सामाजिक यथार्थ से जुड़ा, वो इनके उपन्यास से जुड़ा, इनके योगदान से जुड़ा। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति ना पहले ये बता देता है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हमारे पीछे जो हमारा उद्देश्य क्या है। तो जैसे प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है। जैसे हजारी प्रसाद जी ने वो स्टेटमेंट कहा था, हमने पहले बताया आपको कि आपको भारत को समझना है तो आप प्रेमचंद जी को समझो। ऐसे ही प्रेमचंद जी अपने बारे में स्पष्ट करते कि देखिए, मैं उपन्यास को, ये सब ना मेंस की दृष्टि से भी बड़ा फायदेमंद रहेगा आपके लिए ये क्लास। मैं उपन्यास को क्या समझता हूँ? मैं उपन्यास को मानव चरित्र का, मानव चरित्र मान लो कि अगर होरी है तो होरी का क्या है, कैरेक्टराइज है, तो उनका मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। चित्र मात्र मानता हूँ कैसे? क्यों? क्योंकि जो मानव चरित्र है, यानी जो होरी है, धनिया है, मानव चरित्र, एक चाहे काल्पनिक ही चरित्र रचा गया हो, लेकिन मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और प्रकाश डालने के साथ और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये खुद कहते हैं। और इससे भी बड़ी बात ये कह देते हैं कि अगर जिसे आपको इनके उपन्यास के संबंध में क्लियर ना हो, तो पहले तो इन्होंने कहा कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात्र मानता हूँ, मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उनके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मेरा मूल तत्व है। क्योंकि जब हम आपको इसका उद्देश्य भी बताते हैं कि उपन्यास कहानी में तत्व क्या होने चाहिए, तो उसका प्लॉट जो है, कथानक, उसकी भाषाई स्तर देखें, उसका उद्देश्य क्या देखें, वातावरण देखें, इन सारी चीज़ों को देखना होता है। इसके अलावा ये एक चीज और कहते हैं कि इनसे ये स्पष्ट हो कि जो रचनाएं है ना, जो भी रचनाएं जो है सिर्फ और सिर्फ किस लिए लिखी जाए, जो भी रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं, उनका क्या होता है, उनका महत्व जो होता है, उनका महत्व दो कौड़ी का होता है। कैसा होता है उनका महत्व? दो कौड़ी का है, ये भी इनका कहना है। तो जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है उनका महत्व दो कौड़ी का है। तो स्पष्ट कर दे रहे हैं कि भाई देखो, मैं इसलिए नहीं उपन्यास लिख रहा हूँ, मैं तो जीवन की समस्याएं, एक ऐसा साहित्यकार हूँ जो जीवन की समस्याएं आपके सामने रख रहा हूँ। क्योंकि आप इनका देखो, शुरुआत में सत्य, अहिंसा, प्रेम इन तत्वों से अनुप्रमाणित होकर हृदय परिवर्तन वाली बातें करते, एक सामाजिक क्रांति लाने का प्रयास करते। इसलिए आप इनका देखेंगे सेवा सदन, रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, वो यही क्रांति का निदर्शन है। लेकिन वो व्यक्ति आदर्श उन्मुख से यथार्थ की तरफ यात्रा कब करता है? जब उसको लगता है कि नहीं, कुछ बदलाव तो हो ही नहीं रहा है, तब वो एक परख आदर्श से जो है यथार्थ की दृष्टिकोण को लेके आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब एक एक करके हम जो है उपन्यास में जो है प्रेमचंद जी के संबंध में जो महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके समानांतर जितने भी उपन्यासकार रहे हैं, महत्वपूर्ण चीजें रही हैं, उन पे बात करते हैं। ठीक है,
तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ बहुत पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ अपना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और इन सारी चीज़ों से ही आप हमें अवगत कराते रहते हैं कि ये सीरीज़ आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। टू द पॉइंट यहाँ पे बात होता है, बिल्कुल ये नहीं कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो घंटे 2 घंटे का वीडियो, टू द पॉइंट आप अपना पढ़िए। और बहुत सारे एग्ज़ाम लगे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सीरीज़ है। देखिए, प्रेमचंद युग जो है, ये द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग का देखिए, ये द्वितीय उत्थान। तो ये द्वितीय उत्थान 1918 से 36, 1918 से 36 का जो कालखंड है, मुंशी प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत, उन्होंने अपना नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखना शुरू किया। उर्दू के लेखक दयानारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया था, तो ये हमने पहले भी बताया आपको। बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, जिनकी जीवनी आप आवारा मसीहा 1974 में आया, और वो आप पढ़ते हैं तो शरद बाबू को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो बांग्ला कथाकार जो थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। जिसे दया नारायण निगम ने इनको प्रेमचंद जी नाम दिया, प्रेमचंद नाम दिया, वैसे ही शरद चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद जी को उपन्यास का सम्राट कहा है। अभी इन्होंने हमने प्रेमचंद जी के संबंध में बताया कि जो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती है, उनका महत्व ऐसा होता है। दो कौड़ी का प्रेमचंद जी ने कहा, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डाला और उनके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास, उसका नाम है रूठी रानी। रूठी रानी का प्रकाशन वर्ष है 1907। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार अगर देखें तो नगेंद्र जी कहते हैं कि जो कायाकल्प है, डॉक्टर नगीन के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। ये नगेंद्र के अनुसार है कि कायाकल्प पहला है। अब प्रेमचंद के जो उर्दू उपन्यासों की हिंदी रूपांतर देखें तो सबसे पहले तो ये उर्दू में लिखते थे, फिर उर्दू से इन्होंने हिंदी में जो है लिखना प्रारंभ किया। तो हिंदी रूपांतरण और उर्दू शीर्षक दोनों ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन आते हैं। तो असरारे माबिद 1903 से 5 में देव स्थाने रहस्य नाम से आया और इसका हिंदी रूपांतरण जो हुआ 1905 में हुआ। इसके बाद हम खुरमा व हम शवाब करके प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह करके 1907 में आया। जब आप हिंदी कहानी में दुनिया का अनमोल रतन पढ़ते जो कि सिलेबस में लगा है, तो ये 1906 में आया था उर्दू शीर्षक से, जब हिंदी में रूपांतरण हुआ 1907 में हुआ। ठीक, और बहुत महत्वपूर्ण है गबन उपन्यास। जैसे गोदान है वैसे गबन है, लेकिन गबन देखिए 1931 में जाके हिंदी में ट्रांसलेट होता है, लेकिन ये आया बहुत पहले था। मतलब कृष्णा नाम से यही गबन उपन्यास 1907 में आया है, और 1907 से 1931 के समय में ये हिंदी में रूपांतरित हुआ और बहुत प्रसिद्ध भी हुआ गबन। इसके बाद 1912 में आया था जलवाए इसार। जलवाए इसार 1921 में वरदान नाम से ट्रांसलेट होता है। इसके बाद 1918 में सेवा सदन, जहाँ से उनका शुरुआत मानते हैं लेखन का, बाजारे हुस्न करके वेश्यावृत्ति की समस्या को बहुत ही, आप कह सकते हैं कितनी स्पष्टता के साथ रखा गया है कि आप ये समझो कि बहुत बड़ी सामाजिक कुरीति को डंके की चोट पे प्रेमचंद जी ने रखा है बाजारे हुस्न में। तो बाजारे हुस्न 1917, सेवा सदन 1918, ये सब आप प्रसार भारती पे देख सकते हैं। इन सब पे आधे आधे घंटे के वीडियोज बने हैं जो कि बहुत हेल्पफुल है। आप उर्दू नेम से इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। गोशाए आफियात करके है प्रेमाश्रम 1922 में, गोशाए आफियात आया, प्रेमाश्रम चौगाने हस्ती रंगभूमि 1925 में। अब देखिए कि जो असरारे महाबीर है, असरारे महाबीर प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास है। अब हमने देखा अभी 1903 से 5 में ही देवस्थान रहस्य 1905 में ट्रांसलेट होता है जो कि आता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि असरारे महाबीर प्रेमचंद का पहला उर्दू उपन्यास है। प्रेमचंद का पहला अगर प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कहे तो सेवा सदन है। प्रेमचंद ने प्रेमार्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा नाम से 1929 शीर्षक से प्रकाशित करवाया। तो प्रेमचंद जी का ही प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह करके है, और प्रेमा अर्थात दो सखियों के विवाह उपन्यास को ही परिष्कृत करके प्रतिज्ञा 1929 शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित कराया। प्रेमचंद के उपन्यास देखे तो उपन्यास प्रकाशन और विषय वस्तु के दृष्टिकोण से देवस्थान 1905, देवस्थान रहस्य इनका जो उपन्यास है, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो देवस्थान रहस्य का विषय वस्तु है कि कैसे मंदिरों और तीर्थ स्थानों में जो भ्रष्टाचार, मतलब मंदिर और तीर्थ स्थान अपने आप में बहुत ही, कह सकते हैं कि ऐसा लगेगा सत्कर्मों का दरबार है, लेकिन वहाँ पे किस प्रकार पाखंड भ्रष्टाचार, 1905 की बात है। आप ये समझो कि उस समय की स्थिति क्या थी और आज की क्या है, और वो उतना ही प्रासंगिक तब भी देवस्थान रहा होगा जितना अब है,
क्यों? क्योंकि कुछ भी बदलाव नहीं हुआ, बल्कि उससे ज़्यादा ये चीज़ें कुरीतियाँ बढ़ी हैं। तो कितने पहले हमारे जो है राइटर जो है इन चीज़ों को लेके प्रगतिशील अप्रोच रखते थे, जो तत्कालीन समय की चीज़ों को ऐसा लिखें कि वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। 1907 में हिंदुओं में जो विधवा विवाह है, तो प्रेमा 1907 में हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या जो है कि हिंदुओं में विधवा विवाह जो है कि होगा कि नहीं होगा। सेवा सदन 1918 में तो वेश्या जीवन से संबंधित ये है ना, ये जो है वेश्या जीवन से संबंधित समस्या का चित्रण है इसमें। वरदान 1921 में प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण वरदान में है। प्रेमाश्रम 1922 औपनिवेशिक शासन में जमींदारों एवं किसानों के संबंधों का चित्रण प्रेमाश्रम में है। इनके अलावा रंगभूमि 1925 औद्योगिकरण के दोष, पूंजीवादियों की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों की चरित्रहीनता का विश्लेषण है रंगभूमि में। कायाकल्प 1926 ईस्वी पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, इन सबको ध्यान में रखे कायाकल्प। निर्मला 1927 अनमेल विवाह एवं दहेज समस्या को लेकर है। गबन 1931 दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता पर है। कर्मभूमि 1932 हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा कर्मभूमि में है। गोदान 1936 किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या है। मंगलसूत्र 1936 एक अधूरा उपन्यास है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि असरारे माबिद हो गया, हम खुरमा व हम शबाब हो गया, कृष्णा, जलवाए इसार, बाजारे हुस्न, गोसाए आफिया, चौगाने हस्ती, ये सारे उपन्यास को हमने देखा कि कैसे जो है हिंदी में देवस्थान, रहस्य, प्रेम अर्थात दो सखियों का विवाह, गबन, वरदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, इसमें इसके नेम को जो है रूपांतरित करके हमें हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। अब जो प्रेमचंद जी है, उन्होंने जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लिखने की परंपरा का शुरुआत किया। आदर्श उन्मुख तो रहे, लेकिन वो सच्चाई से अलग ना हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे आप देखते हैं कि विचारधारा में आप उस समय देखेंगे प्रेमचंद जी का आना भी उस समय पीक पे हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और गांधी जी का बहुत प्रभाव था। आप जब प्रेमचंद घर में है जीवनी 1944 में जो शिवरानी जी उनकी पत्नी ने लिखा था, तो पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्रभावित थे गांधी जी से। तो सत्य, अहिंसा और ये जो प्रभाव है कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ये उन पे रहा। लेकिन फिर आपने देखा कि जब बदलाव की प्रक्रिया में वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, सब वैसे ही चलता है, तो उन्होंने भी अपना रास्ता अख्तियार किया अलग प्रकार का। और फिर आप देखते हैं आदर्श तो है, उस तरफ झुकाव तो है, लेकिन हम यथार्थ को जो समाज में हो रहा है उनसे मुँह नहीं मोड़ सकते। तो प्रेमचंद जी ने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया। तो ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम जो उपन्यास है उसको हिंदी का पहला इनका माना कि इन्होंने जो प्रेमाश्रम लिखा है कि हम प्रेम के साथ एक आश्रम बनाएंगे जहाँ किसी के साथ जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। तो बच्चन सिंह का ये मानना है कि ये इनका राजनीतिक उपन्यास है। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम उपन्यास को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना। रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा जाता है। तो किसको? रंगभूमि उपन्यास को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विविध समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है कि ये जो है आदर्शवादी लिखते हैं या जो समस्याओं का समाधान देते हैं वो नकली है, कोई असलियत नहीं है उसमें। गोपाल राय जी लिखते हैं कि प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोध, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृश्य देखा, उनका अध्ययन विश्लेषण किया, तब उसे अपने कथा संसार के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो ऐसा नहीं है कि आंख मूंद के लिखना शुरू कर दिए। प्रेमचंद जी अपने समकालीन जो मध्यवर्गीय समाज है उनको देख रहे हैं, वहाँ के अंतर्विरोध, तर्कहीन सामाजिक मान्यता, परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणा सबको देख रहे हैं, देखने के बाद जो है लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखें कि जैसे जो उपन्यास लिखे गए उस समय, कैसे उपन्यास लिखे गए, उपन्यास की विषय वस्तु क्या रही है। तो यहाँ पे हम क्रम से देखें कि प्रेमचंद जी के समय में जो उपन्यास लिखे जा रहे हैं वो कौन से उपन्यास है, उनका क्या भावभूमि रहा है, क्या उद्देश्य रहा है। तो जैसे उपन्यास के उसमें आप देखो कि कैसे उपन्यास लिखे गए। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र है। पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900 से जन्म और 1967 मृत्यु का समय है। तो उग्र जी का जैसे उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत 1927 में।
चंद हसीनों के करतूत में हिंदू मुस्लिम समुदाय में संबंध सुधार और उनमें विवाह। दिल्ली का दलाल 1927 में, लड़कियों का व्यापार करने वाली संस्थाओं का भंडाफोड़। चॉकलेट 1927, बुधवा की बेटी 1928, छुआछूत की समस्या का चित्रण एवं निवारण। मनुष्यानंद शीर्षक से बुधवा की बेटी का रूपांतरण। शराबी उपन्यास 1930, वेश्याओं के जीवन एवं मैखानों यथार्थ चित्रण। सरकार तुम्हारी आंखों में 1937 ईस्वी, जनता के दुख दर्द एवं शासन की अव्यवस्था का चित्रण। जी 1937, हिंदू समाज की स्त्री पीड़ा का चित्रण। फागुन के दिन 4 1960, जूहू 1963। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास में देखें तो उपन्यासकार विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जन्ममृत 1891 से 1945। उपन्यास है माँ, भिखारी, संघर्ष। माँ 1929 ईस्वी, 1929। तो इनका जो है माँ उपन्यास 1929 में माँ की महिमा व आदर्श का प्रतिपादन। अंतरजातीय विवाह की समस्याओं, प्रेम की त्रासदी का चित्रण। भिखारड़ी में है संघर्ष 1945, आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निसफलता का चित्रण। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के दो उपन्यास माँ और भिखारड़ी मानव चरित्र की महिमा के घोतक के हृदय स्पर्शी है। विशंबर नाथ शर्मा प्रेमचंद युग के टिपिकल उपन्यास लेखक कहे जा सकते हैं। मतलब आप ये देखो कि प्रेमचंद युग में कोई टिपिकल उपन्यास लेखकों में है तो उसमें विशंबर नाथ शर्मा जी का नाम आता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र जो है उनको हिंदी में कैसे उपन्यासकार के तौर पर जाना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र को हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र कैसे है? पांडे बेचन शर्मा उग्र को हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। कि प्रकृतिवादी उपन्यास, सबसे पहले हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति का प्रवर्तन किसने किया? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। सबसे पहले हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति, पांडे बेचन शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत शीर्षक से पत्रात्मक प्रवृत्ति में पहला उपन्यास किसने लिखा? पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखा। झूला को प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। किसे? एक तो हमने ये देखा कि जो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं उनको हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। तो बेचन शर्मा उग्र हिंदी में प्रकृतिवादी उपन्यास। सबसे पहले हिंदी उपन्यास में पत्रात्मक प्रवृत्ति, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र पत्रात्मक प्रवृत्ति के चंद हसीनों के खतूत करके पत्रात्मक प्रवृत्ति में। झूला को प्रकृतिवादी उपन्यासकार के तौर पे माना जाता है कि झूला है प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक। अब उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में शिवपूजन शाह 1893 में। शिवपूजन शाह का उपन्यास का नाम है देहाती दुनिया। जो देहाती दुनिया इनका उपन्यास है, देहाती दुनिया प्रकाशन वर्ष इसका है 1926। तो इसमें क्या है, सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण शिवपूजन शाह के देहाती दुनिया में है। देहाती दुनिया उपन्यास में सरल ग्रामीण जीवन का सुबोध और प्रभावकारी चित्रण किया गया है। उपन्यासकार के तौर पे चंडी प्रसाद हृदयेश है 1898। इनके उपन्यास का नाम है मनोरमा और मंगल प्रभात। मनोरमा 1924 में आया और मंगल प्रभात जो है 1926 में ये उपन्यास है। इनके अलावा ऋषभ चरण जैन इनका समय 1912। मास्टर साहब, दिल्ली का व्यभिचार, वेश्यापुत्र, सत्याग्रह, दुराचार के अड्डे, रहस्यमय, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, हिज हॉयनेस, मैं खाना, 3 इक्के। मास्टर साहब 27 में, दिल्ली का व्यभिचार 28 में, वेश्यापुत्र 29 में, सत्याग्रह 30 में, दुराचार के अड्डे 30, रहस्यमय 1931, दिल्ली का कलंक 36, चंपाकली, हिज हॉयनेस, मैं खाना, 3 इक्के। देखिए, जो ऋषभ चरण जैन है वो प्रकृतिवादी उपन्यासकारों में अग्रणी माने जाते हैं। मतलब प्रकृतिवादी जो उपन्यासकार हैं उनमें भी अग्रणी ऋषभ चरण जैन। उपन्यासकार के तौर पे प्रसाद जी, समय 1891 से 1960। तीनों बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनमें 1919 में इनका कंकाल, 34 में तितली इरावती, 36 में कंकाल। इनका उपन्यास तत्कालीन समाज का चित्रण है। निम्न वर्ग का पूंजीपतियों द्वारा शोषण, तितली 1934। अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इरावती है इनका। ये तीनों उपन्यास ध्यान रखने हैं। कुछ आलोचकों ने हिंदी में प्रकृतिवादी या यथार्थवादी उपन्यास का जनक माना है प्रसाद जी को। प्रकृतिवादी भी, यथार्थवादी भी। अब उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में देखें तो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का समय 1891 से 1960।
इनका समय 1891 से 1960। हृदय की परख 1918, व्यभिचार 1924। तो चतुर्सेन शास्त्री हृदय की परख 1918 है, विवाह पूर्व प्रेम और अवैध संतान हृदय की परख में है। व्यभिचार 1924, प्रेम के अश्लील एवं अमर्यादित रोग का चित्रण यदि देखें तो व्यभिचार में है। हृदय की प्यास 1931, अमर अभिलाषा 33, विधवाओं पर होने वाले अत्याचार का चित्रण। आत्मदाह 37, देश प्रेम एवं आजादी के लिए आंदोलन का चित्रण। वैशाली की नगर बधू 1948, ऐतिहासिक। मंदिर की नर्तकी 1991, अपराजिता 52, आलमगीर 54, सोमनाथ 1955, ऐतिहासिक। और वयम रक्षामा बहुत फेमस है, 1955 में है। सोना और खोज 57-58, साहबरी की चट्टानें 59, बिना चिराग का शहर 1960। उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में अनूप लाल मंडल। अनूप लाल मंडल को भी हम प्रेमचंद युग में ही देखते हैं और इनके उपन्यास में निर्वासिता, समाज की विधि पर शाकी, रूपरेखा, ज्योतिर्मयी, मीमांसा, आवारों की दुनिया, दर्द की तस्वीरें, बुझने न पाए 1929 में, निर्वासिता, समाज की विधि पर 31, साकी 32, रूपरेखा 34, ज्योतिर्मयी 34, मीमांसा 37, आवारों की दुनिया 45, दर्द की तस्वीरें 45, बुझने न पाए। अनूप लाल ने जो है समाज की वेदी पर रूपरेखा उपन्यास की रचना पत्रात्मक प्रविधि पर की है। सियाराम शरणगुप्त गांधीवादी विचारधारा के उपन्यासकार है। उपन्यासकार उपन्यास प्रकाशन वर्ष में देखें तो सियाराम शरणगुप्त, जन्म 1895, इनके उपन्यास है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। सियाराम शरणगुप्त का जो गोद है 1932 में, अंतिम आकांक्षा 34 में, नारी इनका 37 में। गोद जो उपन्यास है संदेह और महाविश्वास के कारण औरत की समस्या और दर्द का अंकन है, संदेह और महाविश्वास में। सामाजिक और धार्मिक विसंगतियों का चित्रण अंतिम आकांक्षा में, असहाय विवश समकालीन हिंदू स्त्री का चित्रण नारी में। प्रताप नारायण श्रीवास्तव गांधीवादी अथवा मानवतावादी उपन्यासकार के तौर पर प्रताप नारायण श्रीवास्तव है। और आप ये देखो कि जो प्रताप जी है, इनका जो उपन्यास है, जन्म इनका 1904 और उपन्यास में देखो विदा 1927 में, विजय 37 में, विकास 38 में, 42 47 में, नाम ही 42। विदा उपन्यास में भारतीय पाश्चात्य सभ्यता का आपसी संबंध बताया गया है। विजय में बाल विधवा समस्या, उच्च वर्ग के विलासपूर्ण जीवन यापन का चित्रण। विकास में 42 में 42 की जन क्रांति, विसर्जन 49 में, भीक्षी का मजार 57 में, ऐतिहासिक उपन्यास। विषमुखी 58 में, वेदना 59 में, ऐतिहासिक। विनाश के बादल 63 में, विपथगा 64 में, वंदिता 68 में, विश्वास की वेदी पर चीनी आक्रमण से संबंधित विश्वास की वेदी। बिहान 57 की क्रांति को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास। राधिका रमण प्रसाद सिंह 1890, राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चाटा 1936, 39, 42, 56। राधिका रमण प्रसाद सिंह की दृष्टि जो है वो गांधी युग की आदर्शवादी चेतना से प्रभावित है। इनका सिलेबस में कंगना कहानी भी लगा हुआ है, कानों में कंगना। इनके उपन्यासों का प्रकाशन जो है वो प्रेमचंद युग के बाद हुआ है, यानी राधिका रमण का। प्रेमचंद युगीन अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकारों में और उपन्यासकार और उपन्यास में जो रहे हैं, जीपी श्रीवास्तव का रहा है। महाशय भड़ाम सिंह शर्मा, बहुत अलग नाम से है इनका, जीपी श्रीवास्तव का, लेकिन ये रहे हैं प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों में। भड़ाम सिंह इनका 19 में, प्राणनाथ गंगा जमनी, लतखोरी लाल बिलायती, उनको नाम देखिए कितना अलग है, भड़ाम सिंह, लतखोरी, बिलायती, दिल की आग उर्फ दिल जले की आग, तो ये कुछ अलग ही नाम टाइप में। 19 में 25, 27, 31, 32, 33, चौखटा नाम 36। मनन द्विवेदी गजपुरी कल्याणी उपन्यास 1921 में, मदारी लाल गुप्त का गौरी शंकर, सखाराम, मानिक मंदिर 23, 24, 26। गिरिजादत्त शुक्ल, गिरीश, संदेह, प्रेम की पीड़ा, अरुणोदय तो 25 में, 30 में, 30 में। बाबू शाह 32 में, पापा की पहली। प्रफुल्ल चंद्र ओझा सन्यासिनी उपन्यास 1926 में, पतझड़ 30 में, पाप और पुण्य 30 में, जेल यात्रा 31 में, तलाक करके 1932 में, ये उपन्यास रहे हैं।
त्रिपाठी निराला जी का कौन कौन सा है? तो निराला जी के उपन्यास में अप्सरा 31, अलका 33, 36 निरूपमा, प्रभावती 36, चमेली 41, चोटी की पकड़ 44, काले कारनामे 50। गोविंद वल्लभ पंत जी का 22 में सूर्यास्त, 34 में प्रतिमा, मदारी 35 में, श्रीनाथ सिंह का उलझन है 22 में, क्षमा 25 में, एकाकिनी 27 में, प्रेम परीक्षा 27 में, जागरण 37 में, प्रजामंडल 41 में, एक और अनेक 51 में, अपाथा करके 52 में। इसके अलावा भगवती प्रसाद वाजपेयी का प्रेम पथ 26, अनाथ पत्नी 28, मुस्कान 29, प्रेम निर्वाह 34, पतिता की साधना 36, चलते चलते 51, टूटते बंधन 63। डायरी प्रविधि का हिंदी में प्रवर्तन आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी 1932 से माना जाता है। तो डायरी प्रविधि का हिंदी में आदित्य प्रसन्न राय मुन्नी की डायरी। हिंदी में सहयोगी उपन्यास लेखन की शुरुआत 1927 ईस्वी में प्रकाशित भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना के उपन्यास त्रिमूर्ति से माना जाता है। यानी एक उपन्यास लिखने में सहयोगी दृष्टि हो, कई लोग मिलकर लिखे, तो ये शुरुआत 1927 में हुआ। और किसके द्वारा? भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा और शंभू दयाल सक्सेना। डायरी प्रविधि का आदित्य प्रसन्न राय का उपन्यास है मुन्नी की डायरी 1932 में, इनके द्वारा शुरुआत माना जाता है। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे प्रेम चंदोत्तर जो युग के उपन्यास रहे हैं, प्रमुख उपन्यासकार रहे हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट जो है, और इसके साथ ही हमारा जो यहाँ पे उपन्यास विधा है वो भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। प्रेम चंदोत्तर युग होगा, स्वतंत्रोत्तर होगा, और इस तरीके से 2.5 घंटे लगभग लगेंगे हम उपन्यास के कॉन्सेप्ट को, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे समाप्त कर देंगे। और साथ ही प्रीवियस के क्वेश्चन भी आप लगाएं। चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट है, आपको प्लेलिस्ट विजिट करना है, और टू द पॉइंट बहुत सारे PYQ है असिस्टेंट प्रोफेसर के या व्याकरण के, उन्हें भी आप करते रहें। पिछले भी कुछ हमने करवा रखे हैं वीडियो, जिनको आप नीचे प्लेलिस्ट सेक्शन में देखेंगे तो वो सभी वीडियोज आपको मिलेंगे। और बाकी औपचारिकता बस हम लाइक से सब्सक्राइब तो बहुत ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन ये आपका दायित्व है कि आप किस तरीके से जो है अपना जो है समर्थन देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।